हो गया मैं। सुभाष देसाई साहब, अब ये मुद्दा सामने आ ही गया है तो मैं आपको हाथ जोड़कर विनंती कर रहा हूं कि दो दो नोटिस एक साथ दे दिए तो मुझे बार बार कोर्ट में जाने का ये नहीं लगेगा। संजय सिरसाट साहब की नोटिस भी आ जाएगी तो कोर्ट के अंदर मुलाकात हो जाएगी और उसी समय मैं तो आपकी भी नोटिस का जवाब वहां पे दे डालूंगा करके। तो ये दोनों मंत्रियों को मेरा आह्वान है कि जल्द से जल्द 48 घंटे के अंदर है तो फौरन है तो वो नोटिस निकल जाना चाहिए। कोई वकील नहीं मिल रहा होगा, उनके लिए पैसे नहीं होंगे तो मैं वकील देने के लिए तैयार हूं संजय सिरसाट साहब को। तुम नाम बोल देना, उसकी पेमेंट मैं करूंगा, लेकिन नोटिस भेजिए आप और 48 घंटे के अंदर भेज दे तो मुझे भी लगेगा कि भैया चलिए संजय सिरसाट साहब है तो बहुत ईमानदार है करके। बहुत टाइम हो गया है ना, कितना टाइम लगता है, वकील है तो एक रात में है तो नोटिस बना लेता है। इसमें आप क्यों वक्त इतना बर्बाद कर रहे हैं, वरना और आपके प्रकरण निकल जाएंगे, आपके और जमीनों के मामले निकल जाएंगे करके। कम से कम आप कोर्ट में जाके है तो कोर्ट से है तो स्टे ऑर्डर लेके आइए कि इम्तियाज जलील ने अब इसके बाद कोई भी संजय सिरसाट के ताल्लुक से है तो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगा नहीं, कोई भी नया मुद्दा निकालेगा नहीं, वो लोक प्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि है, आदरणीय है, सम्मानीय है करके। स्टे ऑर्डर जल्द से जल्द लेके आइए। जी हाँ, मुझे है तो ये मुद्दा उठाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के है तो हर रोज रात में फोन आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप करते हैं मुझे, फिर उसके बाद है तो 10 मिनट के बाद है तो नरेंद्र मोदी साहब करते हैं। और नरेंद्र मोदी साहब तो मुझे यहाँ तक कह दिए है कि देखिए इम्तियाज जी, आप ये मुद्दा इस वजह से उठाइए कि मेरे जो नेता है वो भी कुछ ऐसे ही है संजय सिरसाट के जैसे, तो इसलिए है तो वो मुंह नहीं खोलेंगे, वो मुंह पे उंगली डाल के बैठेंगे। तो इसलिए मैं पूरा विश्वास जो है वो आपके ऊपर जता रहा हूँ, वरना मेरे आमदार बहुत है यहाँ पे, लेकिन वो भी कुछ वैसे ही है खाने वाले, तो वो कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो इसलिए इम्तियाज जी ये मुद्दा आप उठाइए। फिर उसका खत्म होने के बाद देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी बोले यांच्या लोकांचा खूप झालेला आहे, आता तुमच्यावरच विश्वास आहे आमचा, तुम्ही हे मुद्दा उचलून पकड़ा करके। तो मैंने मुद्दा है तो ये उनका पकड़ के रखा हूँ। हो सकता है कुछ अलग अलग देशों के भी पंतप्रधान और राष्ट्रपति जो है वो कॉल कर सकते हैं इस मुद्दे को लेकर और मेरे ऊपर कि आप ये मुद्दा उठाइएगा। मोदी सरकार ने एक नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नारा दिए थे, ऐसा बोले थे क्या? नारे तो कुछ भी लगाते हैं ना। वो परसों क्रांति चौक के ऊपर नारा लगा रहे थे, खाली डोकर वर पाए, नारा रहता है इसके अंदर। खाने का है, सबको खाने का है इसके अंदर, वरना अदरवाइज ये बताइएगा कि ये इतना दूध के धुले हुए हैं, भाजपा के, राष्ट्रवादी के भी आमदारा है, क्यों खामोश बैठे हुए हैं? कि उनको मालूम है कि ये अपन इसके खिलाफ बोले तो अपने घर में भी वैसी कुछ मामला चल रहा है करके। ये भी अच्छी तरह से सुन लो, इम्तियाज जलील 5 साल के लिए है तो बहुत आराम से बैठा हुआ है।